कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पढ़ो हर्षिता। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। Compounds of carbon are classified in two types. First, organic compound. Organic compounds are the compounds made up of carbon, hydrogen, and oxygen generally. Organic compounds contain at least one CH bond. हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड हुआ करता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कम से कम एक कार्बन और हाइड्रोजन हो, मतलब इस क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। हाँ, हाइड्रोजन के अलावा फिर हाइड्रोजन रहे, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर रहे, इसके अलावा ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए और कोई हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कार्बन और हाइड्रोजन की जोड़ी जरूर प्रेजेंट हो तो उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल, मीथेन फॉर्मूला CH4, मेथेनॉल फॉर्मूला CH3OH, ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Inorganic compound have to have any CH bonds. Example, carbon monoxide, carbon dioxide. यहाँ पे बेटा गलत लिखा, डू नॉट हैव। ओके, यहाँ इनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई CH बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, दे डू नॉट हैव एनी CH बॉन्ड। मतलब CO2 हो गया, CO हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, हमारे सिलेबस में हमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, तो हम अपने केवल इस सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे, केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही जानेंगे। चलिए अक्षत पढ़िए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds. Hydrocarbons. Compounds made up of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons. Hydrocarbons can further classify into types. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर 1 वेराइटी है बच्चों हाइड्रोकार्बन की। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिले आपको, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, सैचुरेटेड का मतलब बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। समझ गए ना? एक तरीके से समझ लेना, ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये शांत आत्माएं होती हैं, और ये भटकती आत्माएं होती हैं, मतलब क्या होती हैं, अनस्टेबल। ये होती हैं अनस्टेबल, और ये कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। तो सैचुरेटेड जो होते हैं कंपैरेटिवली स्टेबल। पढ़ो अक्षत, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbons. The saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which carbon atoms are linked together by a single bond only. बिल्कुल सही बात है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। इनको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली का नाम होता है बच्चों एल्केन। क्या बोलते हैं इन फैमिली को? Alkanes. एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में सिंगल सिंगल तो हो गए, अब बाकी जो जगह बची उसमें क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। कैसे पता चले कितनी जगह बची भाई? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इधर से एक पैक है, यहाँ खुली, यहाँ खुली, यहाँ खुली। इसकी 2 पैक हैं, तो एक ऊपर खोल दो एक नीचे खोल दो। इसकी एक पैक है तो इधर 3 खोल दो, क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब जो खुली जगह है उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये आपका बन गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एल्केन। और नाम कैसे होगा? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रोप। प्रोप। और फिर इसके बाद इसके ग्रुप का नाम लिख दो, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। तो एल्केन का ग्रुप होता है एन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। Propane. समझ गया ना? जैसे हम लोग में सर, हाँ बोलो। सर ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये काय के रहते हैं? इलेक्ट्रॉन के दोनों शेयरिंग को बॉन्ड बोलते हैं अपन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाँ सर, इसका हाँ एक सर। इलेक्ट्रॉन इसका कोवेलेंट बॉन्ड में तो कार्बन हाँ, कार्बन इलेक्ट्रॉन समझ गया शेयर सर। करता है ना, तो यस इलेक्ट्रॉन सर, के समझ मिलने से बॉन्ड बन जाता है। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, मीथेन, ईथेन, है ना। तो एक कार्बन का क्या होता है? मीथ। तो मीथ के आगे जैसे हम लोग नाम के आगे लगाते हैं शर्मा, तो एल्केन में नाम के आगे लगाओ एन, तो मीथेन। फिर इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन का प्रेफिक्स होता है ईथ, ETH, ईथ।
ईथ के आगे नाम लगाओ जाति का, एन, इथेन, फार्मूला बन गया। ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नोन एज एल्केन। तो ये कौन सी फैमिली होती है? एल्केन फैमिली। समझ में आया? यस सर। बताओ अनामिका, एल्केन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर क्या कौन होगा? एल्केन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर कौन होगा? सर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन आता है, एल्केन का सबसे छोटा मेंबर कौन होगा? कार्बन। गलत। कार्बन में बॉन्ड तो जोड़ोगे ना, सिंगल कार्बन होगा तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, नाम होगा CH4। लिख लो मीथेन, सबसे छोटा मेंबर होता है मीथेन। नोट करिए, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रो एल्केन फैमिली इज मीथेन। जो सबसे छोटा मेंबर है वो है मीथेन। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेट ना हो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ भैया, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड पाया जाए या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो वो जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पढ़िए अक्षत। Unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons containing multiple bonds between two carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons can be further divided into two categories. First, alkene. Hydrocarbons having at least one double bond between the two carbon atoms are known as alkene. For example, ethene, C2H4. हाँ ये देखिए बच्चों, ये एल्कीन है, इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से भर दो। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो हर कार्बन की 4 हो गई। इस वाले की देखो 1 2 3 4 और इस वाले की देखो 1 2 3 4। तो ये कहलाएगी बच्चों, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। इसे हम बोलते हैं एल्कीन। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड कम से कम होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। तो बच्चों ये जो है एल्काइन फैमिली है। ओके, हर फैमिली के कुछ फार्मूले होते हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कितनी पैक हो गई? 3। इसकी भी कितनी पैक हो गई? 3। बची कितनी है? एक हाइड्रोजन बची है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे C2H2, C2H2। तो दिस इज कॉल्ड एल्काइन। पढ़ो बेटा एल्काइन। Alkynes. Hydrocarbons having at least one triple bond between two carbon atoms are known as alkynes. For example, ethine, C2H2. फार्मूला बना लीजिए बच्चों इथीन का, इथाइन का कॉपी में फार्मूला बना लो। इथीन का या इथाइन का, इथीन का और इसका फार्मूला बना लीजिए। सर इसे कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? इसे बोलते हैं बेटा, अगर इस फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्म, ढांचा। हाँ हाँ सर। ढांचा, समझ गए? अगर ये इस फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं मॉलिकुलर फॉर्म। C2H2 है मॉलिकुलर फार्मूला, C2H4 है मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है ना? हाँ। और ये वो मॉलिकुलर फार्मूला को ही कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। इथीन इसका IUPAC नेम है और इसका बाजार में नाम लेने जाओगे कॉमर्शियल नेम तो मिलेगी आपको इथिलीन। किस नाम से? एथिलीन, एथिलीन गैस। इसका IUPAC नाम इथाइन है। अगर ये लेने जाओगे आप मार्केट में तो आपको मिलेगी गैस का नाम एसिटिलीन। क्या मिलेगी? एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये एसिटिलीन के नाम से मिलेगी। यस सर। और सर अगर जैसे इथीन को अपन CH डबल बॉन्ड CH ऐसे लिखें तो ये कौन सा फॉर्मूला कहलाया जाएगा? किसको लिखोगे? इथीन को। इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना? नहीं हाँ CH डबल बॉन्ड CH2 चेन फार्मूला, चेन फार्मूला। ओके चेन स्ट्रक्चर। चलो क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है? अनामिका, हर्षिता बोलिए प्लीज। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हो गया बच्चों एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब बच्चों आप लिखो जनरल फार्मूला।
जनरल फार्मूला, एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला, सबके जनरल फार्मूले होते हैं। तो पहला लिखो एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? एल्केन का जनरल फार्मूला लिखिए CnH2n+2। ये होता है एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्केन के बाद एल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n, 2 कम कर दिया CnH2n। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है। लास्ट एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखिए बच्चों CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन का जनरल फार्मूला। तीनों फार्मूले नोट कर लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आप n की वैल्यू डालते जाओ और इस फैमिली के कंपाउंड बनाते जाओ। एग्जाम्पल, अगर इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 डाल दो बच्चों, देखो 1 डाल करके तो क्या बनेगा C1H, 2 1 जा 2 और 2 + 2 4, C1H4, जिसको हम लिखते हैं CH4। तो ये पहला मेंबर बन गया बच्चों एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम होता है मीथेन। नोट करो, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, ऐसे ही आप इनकी वैल्यू डाल डाल करके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अंदर ले जाओ। इसके लिए इस तरीके से आप जो है n की वैल्यू डाल डाल के आप अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं कंपाउंड्स के। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब बच्चों है अगला है नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों अक्षत, नेमिंग हट गई है ना? हाँ सर, नेमिंग हटा दिया गया है ना? बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन मतलब सर वो मतलब IUPAC नेमिंग हटाई है मतलब। हाँ हाँ, वही IUPAC नेमिंग, मतलब IUPAC नेमिंग ही होती है। चलिए, बट फिर भी हाँ। अपन पढ़ लेते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों। देखिए, नेमिंग करने के 2 तरीके होते हैं बच्चों। जैसे मान लो किसी का नाम है, आपके किसी दोस्त का नाम है कालू शर्मा। आपके किसी दोस्त का नाम है कालू शर्मा। आपके मान लो किसी फ्रेंड का नाम है कालू शर्मा। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1, वो किस जाति का है, तो एक इसमें जाति लगी हुई है शर्मा। शर्मा से क्या पता चलता है बेटा? उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी कि भाई पंडित है, नॉन वेज नहीं खाता होगा, है ना, भगवान की पूजा करता होगा, टीका लगा के स्कूल आता होगा, ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये जो लास्ट में लगता है इसको बोलते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसका? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, जैसे हम लोग की नाम के आगे हमारा सरनेम लगता है ना? Yes, तो उससे पता करते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अनामिका, आपके नाम के आगे यादव लगता है ना अनामिका? तिवारी लगता है। अच्छा, तिवारी, ओके, वो दूसरी अनामिका है। ओके, तो अनामिका जैसे आपके नाम के आगे तिवारी है, तो चलो आप भी समझ जाऊंगा मैं कि आप पंडित हैं, है ना, तो नॉनवेज नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें, भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या पता चलती है? आपकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। ऐसे ही कंपाउंड में उनके फंक्शनल ग्रुप से, मतलब जो दूसरा पार्ट होता है उनके नाम का, उससे पता चलता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। और जो पहला पार्ट होता है बच्चों, वो पहला पार्ट बताता है कि ये कौन सी जनरेशन वाला आइटम है। समझ गए ना? कौन सी जनरेशन वाला आइटम है, कि कार्बन 1 है, कि कार्बन की सेकेंड जनरेशन मतलब 2 कार्बन चेन है, कार्बन की थर्ड जनरेशन मतलब 3 कार्बन चेन है, कार्बन की 4th जनरेशन मतलब 4 कार्बन चेन है। तो इन नाम से जो पहला नाम होता है उससे अपन को पता चलता है, प्रीफिक्स से पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स से पता चलता है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए, तो नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम एल्केन का नाम करना बता रहे हैं कि एल्केन का नाम कैसे करोगे। पढ़ो अक्षर, द नेम ऑफ एल्केन। The name of alkane is made up of 2 parts. A prefix, first part of the name, that is alk, and second part suffix, that is the last part of the name, ane.
हाँ, एल्क जो पार्ट होता है बेटा, एल्क जो पार्ट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन चेन पे डिपेंड करता है। जो पहला पार्ट है प्रीफिक्स वाला पार्ट है, और जो सेकेंड वाला पार्ट है बच्चों ये डिपेंड करता है किस पे, सफिक्स वाला पार्ट जो है ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। पढ़िए अक्षर, द प्रीफिक्स। The prefix is dependent on the number of in the chain of carbon atoms. द प्रीफिक्सेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे मीथ, और सफिक्स तो वही रहेगा एन, तो मीथ प्लस एन मीथेन। 2 कार्बन का प्रीफिक्स है ईथ, ईथ प्लस एन ईथेन। 3 कार्बन का प्रोप, प्रोप प्लस एन प्रोपेन। 4 कार्बन का ब्यूट, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। 5 कार्बन में पेंट प्लस एन पेंटेन। 6 कार्बन में हेक्स प्लस एन हेक्सेन। 7 कार्बन में हेप्ट प्लस एन हेप्टेन। 8 कार्बन में ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। 9 कार्बन में 9 प्लस एन नोनेन, एंड 10 कार्बन में डेक प्लस एन डेकेन। तो ये बनते हैं आपके पास नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है बच्चों। अब जनरल फार्मूला देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का, मैंने क्या बताया था अभी अभी आपको, CnH2n+2, ये होता है जनरल फार्मूला। अब आप n की वैल्यू रखते जाइए और कंपाउंड बनाते जाइए। देखिए खुद से बनाने की कोशिश कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में भी। तो n की वैल्यू 1 पर C1H2 जा 2+2 4 CH4, इसका नाम पड़ेगा मीथेन। 2 कार्बन पे ये बनेगा, 3 कार्बन पे ये बनेगा, 4 कार्बन पे ये बनेगा, 5 पे ये बनेगा, 6 पे ये बनेगा, 7 पे। बच्चों एक बात फील कीजिए कि आप हर पिछले से अगले जाते हैं तो 1 कार्बन बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाता है। देख लो, इससे जाओ 1 कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, फिर इससे जाओ तो 1 कार्बन बढ़ गया 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, इससे जाओ 1 कार्बन बढ़ गया 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एल्केन हैं। सारे के सारे क्या हैं, एल्केन है। और लगातार 2 कंपाउंड में कितने फार्मूले यूनिट का फर्क है, CH2 का। लगातार 2 कोई भी कंपाउंड उठा लो, CH2 का फर्क है। तो इन मॉलिक्यूल्स की, इन कंपाउंड्स की जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, क्योंकि ये भी एल्केन, 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 सारे एल्केन। एग्जाम्पल के लिए किट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, पिंटू शर्मा, मिंटू शर्मा, लाली शर्मा, गुड़िया शर्मा, ठीक ना, लोकेश शर्मा। तो ये सारे के सारे शर्मा हैं और केवल इनके जनरेशन लोअर टू हायर होते जा रहे हैं। 1 कार्बन का फर्क आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सीरीज बन रही है ये मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की, इस सीरीज का नाम होता है बच्चों, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब जाति। जाति कौन सी जाति है, सब शर्मा के हैं, तो सेम जाति की सीरीज कहलाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस। बाकी स्टूडेंट यस बोले या नो बोले? यस सर। ओके, चलिए अब देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम n इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में जो 1 कार्बन का कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बच्चों, CH4। 1 कार्बन C1H इंटू 2n, यानी 2 1 जा 2 प्लस 2, तो बन गया CH4। देखिए बच्चों कैसा स्ट्रक्चर होगा। इस कंपाउंड को मीथेन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए कॉपी में इस तरीके से। बोलो क्लियर है? यस सर। अनामिका क्लास में हो, रिप्लाई क्यों नहीं करती हो बेटा, बोलो। हाँ लिख रही थी सर। हाँ तो यस तो बोलते जाओ ना बेटा, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछते नहीं हो बीच में, यस सर बोलो समझ में आ रहा है तो। है क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये? हो गया सर। ओके, चलिए अब दूसरा कार्बन का एटम बनाएंगे। बताओ दूसरे कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम वाले का नाम क्या होगा? 2 कार्बन एटम, पहले वाले का नाम मीथेन था, ईथेन। दूसरे का नाम क्या होगा? इथेन। इथेन। ओके, इथेन। ये बनाइए 2 कार्बन एटम का सैचुरेटेड कंपाउंड। देख लो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों। इसको CH3 बॉन्ड CH3 भी लिखते हैं, C2H6 भी लिखते हैं, और ऐसे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट CH3 है, ये वाला पार्ट भी CH3 है। तो अगर इसको फैला करके लिखना हो चेन फॉर्म में
तो CH3 बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड इथेन। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए 3 कार्बन वाला बनाइए बच्चों, प्रोपेन बनाइए, आराम से बनाते जाइए। 3 कार्बन वाला प्रोपेन, लिखने का तरीका देख लो, CH3 CH2 CH3। सिलेबस देख के बताओ जरा अक्षत, क्या क्या रिमूव हुआ है इसमें कोरोना वाले सिलेबस में? सर कोरोना वाले सिलेबस में जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है वो रिमूव हुआ है। बस बस सर। ओनली वन थिंग? यस सर। अच्छा चलिए, मतलब बहुत बड़ा और सर कार्बन के मतलब कार्बन के साथ जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब भी हट गई हैं। हाँ, कार्बन की प्रॉपर्टीज हट गई, पूरी प्रॉपर्टीज हट गई और रिएक्शन हट गई। फिर तो कुछ बचा ही नहीं अगर प्रॉपर्टीज हट गई तो। केवल सर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के मतलब जैसे नाम हो गया नॉमेनक्लेचर, बस वो है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। ओके, अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज हट गई मतलब बहुत बड़ा वेटेज हट गया। मेनली तो इस चैप्टर में कार्बन की प्रॉपर्टीज ही हैं। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज, दो ही प्रॉपर्टीज बची हैं, मतलब 2 ही प्रॉपर्टीज आएंगी, एक वो कैटिनेशन वाला है और एक मतलब वो सेल्फ वाली। अच्छा अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हट गई है ना? यस सर। मतलब सारे कंपाउंड हट गए, अल्कोहल सब हट गए, मतलब सर फंक्शनल ग्रुप नहीं हटे हैं। अच्छा हाँ, तब तो वही ना, वो प्रॉपर्टीज में ही आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, तो पढ़ने पड़ेंगे हम लोग को। चलिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 में बना लो बच्चों, ये बन गया। बना लिया प्रोपेन? यस सर। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ठीक है। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए, ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए। सर ऐसे कुछ जगह मतलब ऐसे भी कहते हैं ना, ब्यूट 4N या ये ब्यूट 2N या ऐसे। वो बताएंगे, वो नॉमेनक्लेचर में हाई लेवल का नॉमेनक्लेचर है वो, 11th क्लास का, ब्यूट 4N ब्यूट 2N। वो एक्चुअली ब्यूटीन में आता है, ब्यूट में तो आता भी नहीं है, ब्यूटीन में आता है वो, ब्यूट 2N ब्यूट 3N। अच्छा हाँ, ये ब्यूटेन बनाइए। 4 कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसको कितने की जरूरत? 3 की, इसको 2 की, इसको 2 की, इसको 3 की, ये बन गया ब्यूटेन। चलिए अगला, 5 कार्बन एटम का कंपाउंड क्या बनेगा? पेंटेन। यस सर, पेंटेन। पेंटेन बनाइए। फॉर्मूला CnH2n+2, C5H2n, 5 2 10 + 2 12, C5H12 बनाइए और फॉर्मूला लिखिए। इट इज पेंटेन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 6 कार्बन एटम का बनाइए, हेक्सेन। हेक्सेन। हेक्सेन C6H14, हेक्सेन। यस सर। कोई भी सवाल हो जरूर पूछिए। हेक्सेन के बाद नेक्स्ट लिखिए, इसको हेक्सेन को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये वाला पार्ट CH3 CH2 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 CH3 फैला करके लिख दिया चेन फॉर्म में ऐसा। नेक्स्ट 7 कार्बन में क्या आएगा? 7 कार्बन का प्रीफिक्स होता है हेप्ट, हेप्ट प्लस एन, जाति का नाम एन, हेप्टेन। हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हेप्टेन के बाद देखिए, हेप्टेन को ऐसे भी लिख सकते हैं
चलिए अगला देखिए, अब लिखो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अगला लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। बच्चों अब हम स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये 4 कार्बन जुड़े थे सिंगल बॉन्ड से, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कार्बन को हमने नीचे डाल दिया, समझ गए ना। तो हम डिफरेंट चेन बना सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 4 ही हैं, तो मतलब गिवन नंबर ऑफ कार्बन में हम अलग अलग चेन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है चेन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंपाउंड के पास सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, देख लो इसके पास भी 4 कार्बन है और इसके पास भी 4 कार्बन है, बट इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। सो दिस थिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पढ़िए अक्षर। इन द स्ट्रेट चेन एल्केन्स, In the straight chain alkanes, there are only single covalent bonds joining one carbon atom to another carbon atom in straight line. For example, methane, ethane, propane, butane, heptane, etc. हाँ तो सबसे पहले आप स्ट्रेट चेन एल्केन देख लीजिए। कुछ आपके सामने एग्जांपल है स्ट्रेट चेन एल्केन। जैसे ये ब्यूटेन है, सीधी चेन गई हुई है। हेप्टेन में सीधी चेन गई हुई है, मतलब कार्बन से कहीं भी ब्रांचिंग नहीं हुई है। कार्बन चेन का मतलब ब्रांचिंग। अब आप ऐसा मत समझ लेना कि ये चेन गई हुई है तो ये सीधी नहीं है, बेटा ये ब्रांचिंग नहीं है, ये सीधी चेन ही मानी जाएगी, क्योंकि इसको ऊपर फिट कर दोगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड में IUPAC के नाम के सामने क्या लगाते हैं, एन। एन मतलब नॉर्मल, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। ये है एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। नोट करो। सर ये ब्रांच वाली चेन में और नॉर्मल चेन की जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग होती है कि सेम होती है? बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन नहीं आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। हम्म। ओके सर। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन बनाओगे एल्केन, तो कैसे नाम होंगे उनके, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन हेक्सेन, एन नोनेन, एन डेकेन। यस सर। पढ़ो बेटा। द प्रीफिक्स एन, The prefix N is used before each straight chain hydrocarbon. For example, N-hexane, N-heptane, N-octane, N-nonane, etc. ओके। अब बेटा नेक्स्ट है, अभी हमारे पास जो ये हाइड्रोकार्बन था एल्केन, ब्यूटेन जो था सी 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 सी, सीधी चेन में था तो हम लगाते थे इसका नाम एन ब्यूटेन। अब देखो मैं इसके साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ कि सी सी सी, और एक कार्बन को यदि मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना, तो ये ब्रांच चेन हो गई, मतलब ब्रांच चेन एल्केन्स हो गए। तो इनको ब्रांच चेन एल्केन्स है, तो इनके नाम बदल जाते हैं, इनके नाम बदल जाते हैं। पढ़ो बेटा ब्रांच चेन एल्केन्स। Branched chain alkanes are derived from the straight chain alkane system by removing one of the hydrogen atoms from a methylene group CH2 and replacing it with an alkyl group. ठीक। चलिए देखिए कैसे। इसमें थोड़ा ये बड़ा कर दिया इसको, मैं आपको बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। बच्चों जैसे मान लो आपके पास ये था ब्यूटेन, सी 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 ब्यूटेन था। अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन से वैलेंसी भरने के बाद, तो मैं इसको लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH3। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बच्चों? बिल्कुल सर। ओके। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ CH3, इधर मैं कर दूँ CH, क्योंकि इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया CH, और यहाँ का जो H निकला, ये एक H निकला, एक मैंने इसको दे दिया और यहाँ से जोड़ दिया CH3 और CH3। देखो क्या मैंने किसी की वैलेंसी का उल्लंघन किया? नहीं किया, क्योंकि सबके पास अभी भी 4 कार्बन की वैलेंसी है। बस हुआ क्या है कि ये वाला जो है हाइड्रोजन, या ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, ये वाला जो कार्बन ग्रुप था, ये हाइड्रोजन एक इससे ले लेता है, समझ गए ना, और एक इससे ले करके
खुद कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो CH के नीचे आ गया और इस वाले से CH3 जुड़ गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सर। तो इसको बोलते हैं अपन ब्रांच चेन्स। तो फॉर नेमिंग, अब देखिए यदि इसकी बात को मैं करूँ, देखिए इनकी ब्रांच चेन्स की नेमिंग कितनी भयंकर ब्रांच लगी है, एक CH3 नीचे है और एक CH3 ऊपर है। अब यदि यहाँ वाले को देखो तो इसमें देखो एक CH3 गया, फिर C गया, ये एक CH3 बैठा है, फिर आगे गया ये CH3 बैठा है, ओ हो, फिर इधर भी एक CH3 है, फिर इधर भी एक, ये तो ठीक है, हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें मेनली CH3 आपको दो जो अलग से मिल रहे हैं कौन कौन है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, बाकी सारे रास्ते में हैं। क्लियर? यस सर। चलो पढ़ो। द स्ट्रेट चेन, The straight chain joining all carbon atoms is called parent chain, and branches of branched chain alkenes are called substitute groups. For Yes. naming of branched chain alkenes, we have to follow certain rules. हाँ अब इनकी नेमिंग के बारे में बता रहा हूँ कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखो पेरेंट चेन कौन सी दिख रही बेटा इसमें, अगर इसमें आप पेरेंट चेन देखो तो ये इसकी पेरेंट चेन है। अब इस पेरेंट चेन में ही ये दो अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। फॉर द नेमिंग ये फॉलोइंग रूल्स यूज़ करते हैं। पढ़ो फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल। सर ये वाला इतना पूरा पोर्शन ही कट चुका है। अच्छा ये वाला पूरा पोर्शन कट चुका है। हाँ ये सर ब्रांच चेन IUPAC, अच्छा ब्रांच चेन हट गया है। हाँ चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए लॉन्गेस्ट चेन रूल। longest chain rule. Select longest possible chain containing carbon atoms. This will give you the parent name of the alkene. सेकेंड, Numbering of chain. Numbering of chain is done from the end from which the substituent is closer. If there are substituents that are the same number of carbon in form either end, start the numbering from the end nearest the next substituent chain. थर्ड, Third, the carbon number where the substitute group is attached appears in the name of the compound. ठीक। सर अपन 1 2 3 4 मतलब चेन से लिखना चालू करते हैं कि ब्रांच से लिखना चालू करते हैं? जहाँ से ब्रांच वाला सबसे पास में हो। नहीं सर वो तो जैसे सपोज एक लेफ्ट साइड का पास में है सबसे ज्यादा, तो अपन लेफ्ट साइड में नीचे से 1 2 3 4 लिखना चालू करेंगे या फिर मेन चेन से 1 2 3 4 लिखना चालू करेंगे? जैसे देखो मान लो ये ग्रुप है, ओके, अब इसमें ब्रांच वाला नंबर ये है, पास में है, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। तो ये इस वाले को मिलेगा नंबर 1, इस वाले को मिलेगा नंबर 2, इस वाले को मिलेगा नंबर 3, इस वाले को मिलेगा नंबर 4, इसको मिलेगा नंबर 5। अच्छा क्लियर हुआ? ब्रांच को टूडी नहीं करेंगे अपन। नहीं ब्रांच से कोई मतलब नहीं है ना, अब तो पेरेंट चेन चुनो, समझ गए ना? आगे आगे सबसे बड़ी कार्बन की चेन को पेरेंट चेन बनाओ। अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी होगी, तो देखो इंक्लूड करना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 ये वाली, समझ में आया, और 6। हाँ ये देखो ये सबसे बड़ी कार्बन चेन बन गई। हाँ सर। अब देखो यदि आप गिनते हो तो यहाँ से 2 नंबर पे मेथिल पड़ रहा है और यहाँ से 1 1 2 3 नंबर पे ग्रुप पड़ रहा है, बोलो यस और नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा पास किधर से पड़ेगा, इधर से 1 2 वाले से, है ना? तो इधर को दोगे नंबर 1, इधर को दोगे नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसका नाम पूछ रहे हो? 1 इथाइल 2 नहीं 1 कैसे हो जाएगा बेटा, 2 में जुड़ा है ना, इधर 2 में जुड़ा ना मेथिल, 2 में मेथिल जुड़ा हुआ है, फिर 3 में, एक मिनट बेटा रुक जा, हाँ 1 के बाद 2 में जुड़ा है मिथाइल, फिर 3 में जुड़ा है मिथाइल, फिर 4 में भी जुड़ा है मिथाइल, है ना? फिर 4 5 को नहीं 5 में नहीं जुड़ा, वो तो चेन में ही है। तो 2 3 4 मिथाइल 2 3 4 मिथाइल, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन सर। हेक्सेन, ये नाम आएगा इसका IUPAC। हाँ ये इसका IUPAC नाम है। चलिए मगर सिलेबस में नहीं है, लंबी बात नहीं करेंगे इस पर। अगला पढ़ो बेटा, नेम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। Name the substituent group. The hydrocarbon groups attached the parent chain are called alkyl groups such as methyl, ethyl, propyl, etc. Name the substituent as an alkyl group based on the number of carbon in this chain. Place the name of the branched substituent preceded by a number indicating the carbon of the parent chain carbon to which it joins. हाँ वही 2 3 4 पहले उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल के नाम लिख दो और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिख दो। चलिए अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड।
पढ़िए। Naming of compound. The name of the parent chain alkane is made up of two parts. Word or root or prefix depends on the number of carbon atoms in parent chain. हाँ वही बता दिया Suffix था मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन गिनो कौन सी जनरेशन का है मेरी भाषा में। देन इसके बाद सफिक्स में कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो अपन जो एल्केन की बात कर रहे हैं तो एन आएगा। नेक्स्ट पढ़ो सेकेंड पॉइंट। now to name the compound, place the name of the substituent in parenthesis preceded by a number indicating the carbon of the carbon to which it joins. जैसे हमने लिखा था कि 2,3 मिथाइल, समझ गया ना। नेक्स्ट पढ़िए, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Naming and structure of unsaturated hydrocarbons. Alkenes. Alkenes are hydrocarbons with at least one double bond. The name of an alkene is made up of two parts. A prefix, first part of the name alk, and B, a suffix, last part of the name ene. जैसे मान लो 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, 4 कार्बन है तो पहला इसका कार्बन का जनरेशन क्या है, ब्यूट। क्या नाम है, ब्यूट। फिर फंक्शनल ग्रुप इन, ब्यूट प्लस इन होगा ब्यूटीन। क्या बनेगा, ब्यूटीन। Butene. बिल्कुल वही एल्केन के जैसे। हाँ भाई इसको पढ़ दो बेटा, द प्रीफिक्स। The prefix is dependent on the number of carbon atom in the chain of carbon देखो atoms. प्रेफिक्स बिल्कुल सेम है जैसे उसमें थे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। समझ गए, केवल एन की जगह इन आ जाएगा तो मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन बन गया। जनरल फार्मूला पढ़ दो भाई। General formula of alkenes is CnH2n. Here n is number of carbon atoms. बिल्कुल सही। Molecular formula and structure of some alkenes. n इक्वल्स टू 1। देखिए n इक्वल्स टू 1 में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 में आप पुट करोगे तो C1H2 मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 वैलेंसी का कुछ अता पता है ही नहीं है, तो इसलिए एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है। एल्कीन की शुरुआत होती है बच्चों n इक्वल टू 2 से, तो n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, C2H4। पढ़ो इथीन। Ethene. हाँ स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा बच्चों, इथीन का कॉपी में स्ट्रक्चर बना दीजिए। प्रोपीन का बना लीजिए, प्रोपीन का बना लीजिए। ये गलत बना है, 2 कार्बन है, एक कार्बन खा गया ये। एक कार्बन यहाँ भी जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन निकाल दो, ये बन गया प्रोपीन। ठीक है, आया समझ में। Yes, sir. फिर ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ। सर हाँ प्रोपीन में लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी नहीं हो रही ना कंप्लीट? क्यों नहीं हो रही है, हो तो रही है लास्ट वाले कार्बन राइट साइड वाले। इसकी। तो 3 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, बट गड़बड़ हो गया होगा एक्चुअली, देखता हूँ मैं। हाँ ये हाइड्रोजन यहाँ लगा के यहाँ लगा दो, अब हो जाएगी बैलेंसी। हाँ अब क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ भी तो गड़बड़, यहाँ 5 हो रही थी ना। अब देखो 1 2 3 4, अब सही है, वहाँ एच नहीं होना था, गलत लिखा था उसमें। ओके यस सर। हाँ अब देखो यहाँ भी ये गलत बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन, एक की गायब कर दी है, एक और एच लगाओ, बहुत मिसप्रिंट है इसमें। हर्षिता क्लियर हो रहा है, अनामिका बोलना ही नहीं है बीच में, गलत बात है बच्चों, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। एक शब्द नहीं Yes, बोलते हो sir. बीच में, ये गलत बात है। सो रहे हो क्या? No, sir. No, sir. कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। ऐसा कैसे होता है कि आप पढ़े जा रहे हो आपको डाउट ही नहीं आ रहा है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन वगैरह बताइए। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अक्षत क्लियर यहाँ तक? यस सर बिल्कुल 100%। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, एल्काइन। एल्काइन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा बस बाकी पूरा सिस्टम सेम है, पूरा वही लगेगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, नाम के आगे लग जाएगा आइन। समझ गए ना, नाम के आगे आइन। एल्काइन तो हमारी जिंदगी से भी मिलता जुलता, आपने सुना होगा ना, ठाकुर की ठकुराइन, पंडित की पंडिताइन, है ना, पंडित की पंडिताइन, शर्मा की शर्माइन और बनिया की बनियाइन, ठीक ना। तो इससे एल्काइन जो है हमारी ज़िंदगी से मिलता जुलता है। तो अगर अपने पास है ईथ, तो ईथ के नाम के आगे आइन जोड़ दो तो बन जाएगा इथाइन। ठीक है ना? यस सर। चलो पढ़ो भाई, एल्काइन। Alkyne.
Alkynes are hydrocarbons with at least one triple bond. Hmm. The name of an alkyne is made up of two parts. First, a prefix, first part of the name alk, and second, a suffix, last part of the name ine. बिल्कुल सही। एक पार्ट होगा प्रीफिक्स का जिसमें आपका उसका जनरेशन नंबर चलेगा, कितने कार्बन है, एंड देन इज आइन। चलिए अब इसके देख लेते हैं, वही टेबल बना देगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, बस आप नाम बोलते जाओ। बताओ एक कार्बन का कंपाउंड क्या होगा? Ine. मिथाइन। बट बच्चों मिथाइन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन अकेले किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बेचारा? हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता है। तो एक कार्बन की एल्काइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दो कार्बन से एग्जिस्ट करना शुरू होगी। देखो ये बनी है दो कार्बन में, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीन वैलेंसी इसकी, तीन वैलेंसी इसकी, एक एक खाली, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन गई इथाइन। समझ गए? Yes, sir. तो दो कार्बन की इथाइन, तीन कार्बन की Propine. फोर की, Butane. फाइव की, Pentine. सिक्स की, Hexine. Hexane. सेवन की, Heptine. एट्थ की, Octine. नाइन की, Nonine. और डेक की, 10 की डेकाइन। ठीक है ना? फॉर्मूला याद कर लेना बच्चा, 1 मार्क्स में आता है बच्चों फॉर्मूला याद करने को। तो क्या होगा फॉर्मूला? CnH2n-2 लिख लेना, CnH2n-2, n = 1 रख कर देखो, केवल C1H0, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो C2 से शुरुआत होगी, C2H2। बनाइए स्ट्रक्चर बच्चों। हाँ बोलो। फॉर्मूले केवल ऑब्जर्वेशन से निकाले गए ना, इनको कोई पर्टिकुलर हाँ डेफिनेशन तो है नहीं। ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से। यस सर। सेकंड बनाइए, थर्ड बनाइए, फोर्थ बनाइए, बनाइए बच्चों। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन बनाइए। इथाइन का ही जनरल नेम है एसिटिलीन, जो आप गैस बिल्डिंग कराने ले जाते हो, लोहे के सामान में जो गैस बिल्डिंग होती है, तो उसके लिए इथाइन गैस का ही यूज़ करते हैं। एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। बनाइए बच्चों, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर बना लिया? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। नो सर। ओके चलिए, देन इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमर्स। किसकी बात करते हैं हम? आइसोमर्स की। ठीक ना? आइसोमर्स। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप पीटी करते हो, स्कूल में पीटी करते हो, तो आप रहते तो आप ही हो, मगर आप शुरुआत में पीटी करी तो टीचर ने बोला 1 तो आपके हाथ ऐसे हैं, दोबारा वो टीचर ने बोला 2 तो आपने हाथ उठा लिया, तो 2 वाली पीटी हो गई। तीसरा बोला टीचर ने 3 तो आपके दोनों हाथ इस तरफ आ गए 3, है ना? फिर बोले 4 तो दोनों हाथ इस तरफ आ गए 4। ऐसा कुछ करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। पीटी में यही तो होता है, 1 2 3 4 बोलते जाते हैं और आप हाथ पैर आगे पीछे करते जाते हो, है ना? तो कंपाउंड वही है, सब कुछ मॉलिक्यूल वही आपका, मगर दिखने का स्ट्रक्चर आपका बदल जाता है। तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर के कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर के बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, उन अलग अलग कंपाउंड को ये सारे आपस में क्या है? दीज आर आइसोमर्स। क्या है ये? आइसोमर्स। तो ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं, और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। चलो देखो एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए ये देखो क्या है कंपाउंड। कार्बन है 4 और हाइड्रोजन लगे हैं 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, मतलब C4H10। ये क्या है बेटा? ब्यूटेन है। बोलो हाँ। हाँ Yes, सर। sir. अब देखिए इस C4H10 में कार्बन किस में जुड़ा हुआ है? नॉर्मल स्ट्रक्चर में, मतलब C, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस कार्बन की चेन को ऐसे दिखा दूं, 1 2 3 4, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर में अभी भी 4 कार्बन है। बोलो हाँ। हाँ सर। बट इनके जुड़ने का तरीका अलग हो गया कि नहीं हो गया है? बिल्कुल। हाँ। हाइड्रोजन कंबाइन करोगे तो कंपाउंड भी इसका भी बनेगा C4H10 और इसका भी बनेगा C4H10। ये देख लो CH3 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 और CH, और एक कार्बन यहाँ गिन लो, ये भी C4H10 है कि नहीं है?
सर टोटल नंबर ने केवल ब्रांचिंग ही कर दी ना सीधे? केवल ब्रांचिंग करी है, हाँ। तो ब्रांचिंग करने से केवल वही फॉर्मूले का ब्रांच अलग अलग हो जाएगा, दिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। समझ गए? जी यस सर। यस। पढ़ो बेटा। आइसोमर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड Compound which have same molecular formula but different structures are called isomers. एग्जाम्पल, इसका नाम होता है बेटा नॉर्मल ब्यूटेन और ये चेन वाले का नाम होता है आइसोब्यूटेन। क्लियर? सर ये उसमें पॉसिबल नहीं है क्या ईथेन में? ईथेन में कैसे पॉसिबल होगा? कम से कम 4 कार्बन से ही तो चेनिंग शुरू होगी। सर जैसे एक अपन ने लेफ्ट में लगा दिया, एक हाँ। राइट में लगा दिया, एक नीचे लगा वो दिया। तो 3 हो गए। हाँ तो 3 में भी पॉसिबल नहीं है, वो तो सीधा ही माना जाएगा। ऐसा वाला भी सीधा ही माना जाएगा ना। इसको पकड़ के ऊपर कर दो। हाँ बिल्कुल सीधा। इसको करो, इसको करने की कोशिश करो। ये हो ही नहीं सकता, ये तो चढ़ बैठेगा इसके ऊपर। हाँ या ना? बिल्कुल सर। बट ये तो टोटी को पकड़ के ऊपर कर दो तो ये सीधा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। हाँ, तो कम से कम 4 कार्बन की जरूरत होती है आइसोमेरिज्म के लिए। क्लियर? यस सर। बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ देखिए, तो मीथेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 0। इथेन के कितने बनेंगे? 0। प्रोपेन के कितने बनेंगे? 0। ब्यूटेन के कितने बनेंगे? 2। कौन कौन से? एक बनेगा नॉर्मल, एक बनेगा आइसो। क्लियर हुआ? आइसो। सर पेंटेन के कितने बनेंगे? 3। 3। कितने बनेंगे? एक मिथाइल 3। और एक एक, हाँ, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। देखो नॉर्मल सी 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 सी, ये है नॉर्मल। आइसो देखना सी सी, ब्रांच तोड़ दो, 3 हो गए, 4 5, बोलो हाँ। हाँ सर। ये बन गया आइसो। अब नियो देखना, एक बीच में इसको कर दो, गैंत लो, मतलब घेर लो। देखो 1 2 3 4 5 नियो। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके आगे तो डीओ कहेंगे। नहीं, उसके आगे डीओ नहीं कहेंगे, ये नियो ही बस तक होता है, उसके आगे होता ही नहीं है। अब कहाँ जोड़ोगे भाई? चारों तो घिर गए। हेक्सेन में सर, हेक्सेन में फिर और ब्रांच खतरनाक वाली होगी, आपके सिलेबस में यहीं तक है। ओके सर। क्लियर? यस सर। बन जाएगा। बिल्कुल यस सर। सर। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से कर लो। ये देखो भाई, हेक्सेन भी है अपने पास, तो हेक्सेन के स्ट्रक्चर देख लो। अब दिखा देता हूँ, आ गए हैं, है ना। CH3 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब पहला क्या कर सकते हो, ये वाले कार्बन को इसको पकड़ लो, तो इसको आप यहाँ भी टांग सकते हो। तो C ये टांग दिया, तो इधर कितने हो गए? 3 हो गए, 4 5 6, बोलो हाँ। हाँ सर। हो सकता है तीसरे वाले में टांग दो, तो 1 2 3, बोलो हाँ। ये भी पीटी का अलग तरीका है कि नहीं है, बताओ? बिल्कुल सर है। अच्छा, अब तुम कहोगे सर इसको इधर वाले में टांग दो, तो बात वही हो जाएगी बेटा, फिर तो पीछे से यही दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा। सेम टू सेम। यस और नो? बिल्कुल सर। अब देखो और ज्यादा, 1 2 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 और 1 6, बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है ना। यह एक और तरीका है बेटा। इसका कौन सा तरीका बनेगा? 2 इधर, हाँ 2 नीचे ले आओ, 1 2 3 4 5 6, बन गए। हाँ सर। तो एक नॉर्मल कितने बन गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने आइसोमर बने? 5 आइसोमर्स। नहीं आया समझ में? सर और भी पॉसिबल है ना? बना के दिखाओ। बन ही नहीं सकता सर। वो फोर्थ वाले जो आपने बनाया है उसमें सी डबल बॉन्ड सी को, मतलब एक ऊपर डबल बॉन्ड है ही नहीं है, डबल है ही नहीं है, सब सिंगल है, पेंटेन है भाई। हमारे दोनों सीओ को किसी और वाले सी पे खड़ा कर दो। वो देखो पूरे यहीं लेफ्ट उल्टे तरफ से यही बनना लगेगा, यही बनेगा, बस उल्टे तरफ से बनेगा। तो ये बनेगा, ये बनेगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो माना तो वही जाएगा ना। मतलब सर जैसे जो फोर्थ वाला आपने बनाया उसको एक सी आगे शिफ्ट कर दो, तो फोर्थ वाले में एक सी आगे शिफ्ट कर दो। 1 2 3 4। 1 मिनट, अब इसका एक सी आगे शिफ्ट करोगे, बोलो यस। हाँ। इस वाले में या तो ऊपर ले जाओगे या तो नीचे ले जाओगे, बोलो हाँ। हाँ सर। तो यही तो बनेगा। और नीचे नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, नहीं ऊपर नीचे की बॉन्डिंग का मतलब नहीं है। आप चाहे ये करके ये करो या ये करके आप ये करो, ये एक ही चीज मानी जाएगी। ओके सर। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए, मतलब जुड़ने की पोजीशन से है, ओरिएंटेशन से मतलब नहीं कि वो कैसा जाके जुड़ता है, ऊपर से या नीचे से।
ठीक है। sir. चलिए अब हम कल पढ़ेंगे बच्चों, अभी आज हमने किसके पढ़ लिए, आइसोमर्स एल्केन के, है ना, Alkenes. एल्केन के। आप अच्छे से कर लीजिए, एल्कीन के आइसोमर्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं मेरे सामने ही। अब कल हम पढ़ेंगे एल्कीन के आइसोमर्स, एल्काइन के आइसोमर्स और बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye, sir. हाँ Thank you, sir. थैंक That's यू it. बेटा।